प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। आज हम सभी हिंदी बसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 12 सुदामा चरित नामक जो कविता है जिसे लिखा है कवि नरोत्तम दास जी ने, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित, उसका अगला पद या हम ये कह सकते हैं कि जो चौथा पद है या जो अगली पंक्ति है उसका अध्ययन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या भी करूंगा। सर्वप्रथम मैं इन पंक्तियों को पढ़ता हूं, उसके बाद जो है इसका प्रसंग बताऊंगा और इसकी व्याख्या करूंगा। तो इसकी पंक्तियां हैं, वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो सो अब भयो हरि को राज समाज, हुए आवत नाही हुतो वाहि पठियो ठेल, अब कहियो समुझाई के बहुधन धरो सकील। तो ये पंक्तियां थीं। तो इसका प्रसंग सर्वप्रथम अर्थात मुख्य रूप से इसमें किस संदर्भ में लिखा गया है और किसको आधार बनाकर इन पंक्तियों की रचना की गई है, किस बात को आधार बनाकर, किस घटना को बात बनाकर। तो इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुदामा चरित की ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि नरोत्तम दास जी ने सुदामा के मन की बातों को प्रकट किया है कि जब वो अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलकर जब वापस आते हैं, उनके मित्र जो है उनसे चावल की पोटली मांगते हैं और खाते भी हैं, 2 बार उस चावल को चखते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका सुख दुख पूछते हैं, इनका हाल चाल पूछते हैं, इन पर उनकी दशा देखकर अश्रु भी बहाते हैं, आंसू भी बहाते हैं। लेकिन जब इनकी विदाई होती है उधर से तो भगवान श्री कृष्ण इन्हें कुछ नहीं देते। तो यही द्वंद्व इनके मन में चल रहा है कि मेरा प्रिय मित्र मेरा आदर सत्कार तो इतना किया, कितना खुश था, लेकिन आते वक्त मुझे कुछ दिया नहीं। और मेरा मेन उद्देश्य तो यही था, मुख्य जो उद्देश्य था यही था, मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था कि जाओ और अपने मित्र से कुछ लेकर आओ ताकि हमारी स्थिति में कुछ हालत में कुछ सुधार हो। ठीक है, तो इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में नरोत्तम दास जी ने लिखा है कि सुदामा लौटते समय अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं क्यों यहाँ आया था। देखिए अब इसकी व्याख्या सुनिए। पहली जो पंक्ति है, वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात। भगवान श्री कृष्ण के महल से जब वो वापस आते हैं तो सुदामा के मन में यह द्वंद्व चलता रहता है, यह विचार आता है, वो सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यानी मेरा मित्र जो श्री कृष्ण है वह मुझसे कितनी पुलकनी यानी प्रसन्नता से प्रसन्न होकर, कितना प्रसन्न होकर मुझसे मिले। वह उठ मिलानी वह उठकर दौड़कर स्वयं आए मुझसे मिलने के लिए। वह आदर की बात, उन्होंने मेरा कितना आदर सत्कार किया, कितनी जो है उन्होंने मेरा मान सम्मान किया, लेकिन वह सब व्यर्थ है क्योंकि उन्होंने मेरा कोई सहयोग नहीं किया, कुछ दिया नहीं मुझे। वह पठवनी गोपाल की, वो किस तरह से जो है मुझे, जो गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है कि किस प्रकार से उन्होंने मुझे समझाया कि क्यों मित्र इतना दिन हो गया क्यों नहीं मेरे पास आए। वो किस तरह से मुझे समझा रहे थे, कुछ न जानी जात, लेकिन उस मित्र के मन की बात को मैं समझ नहीं पाया। वो इतना आदर सत्कार प्रेम दिखाया लेकिन मेरा सहयोग नहीं किया। अब देखिए जो तीसरी पंक्ति है, घर घर कर ओढ़त फिरे। अब ये कृष्ण की कुछ बचपन की बाल लीलाओं के बारे में सोचते हैं कि उसकी तो ये आदत है इस तरह का कि इतना जो है उन्होंने मेरे साथ
अच्छा व्यवहार करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं दिया, तो अब उनकी विशेष कृष्ण के बचपन की लीलाओं को या उनके कार्यों को याद करते हैं और तुलना करते हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। और मैं उनसे अपेक्षा क्या कर सकता हूँ? कृष्ण तो थोड़े से दही के लिए, तनक दही यानी थोड़े से दही के लिए, घर घर कर, घर घर यानी प्रत्येक घर, कर का अर्थ हुआ हाथ, ओढ़त फिरा यानी जोड़ते फिरते थे। श्री कृष्ण बचपन में थोड़े से दही के लिए घर घर जो है हाथ जोड़ते फिरते थे कि थोड़ी सी दही मिल जाए, तो वो मुझे क्या देंगे। बस अंतर ये है कि उस समय वो बाल्यावस्था में थे, बचपना था। अब क्या है, अगली पंक्ति से स्पष्ट होगा, देखिए। कहा भयो जो अब भयो, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। अरे उस समय उनकी यह स्थिति थी, यह व्यवहार उनका आचरण था। अब भले ही उनके पास राज और समाज है, वो राजा हैं और उनका समाज बड़ा है, लेकिन अभी भी वो उसी प्रकार हैं जैसे दही के लिए, थोड़े थोड़े दही के लिए वो हाथ जोड़ते थे। तो जो हुआ सो हुआ, नहीं दिए नहीं दिए, यानी अपने मन में क्या है, संतोष लिए अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कि क्या हुआ, मेरे मित्र ने कुछ नहीं दिया, नहीं दिया। ठीक है। अब अगली पंक्ति देखिए। वह आवत नाही हुतो, वह यानी मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वह आवत यानी आना नाही यानी नहीं होता चाहता था, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वाह पठयो ठेल, वाह यानी उसने ही, पठयो समझाया बुझाया और जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा, अर्थात अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के पास आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती समझा बुझाकर, उलाहना देकर मुझे यहाँ भेजा कि जाओ अपने मित्र से सहयोग मांगो, तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। अब अगली अंतिम पंक्ति देखिए। अब कहियो समुझाई के, सुदामा मन में विचार कर रहे हैं कि अब मैं चलूँगा तो अपनी पत्नी को समझाऊंगा और समझा के कहूँगा या बताऊंगा। बहुधन बहुधन धरो सकेल, कि मेरे मित्र ने मुझे बहुत धन दिया है, अब इस धन को संभाल कर रखो। अर्थात उन्होंने कुछ सहयोग नहीं किया, उन्होंने केवल प्रेम और मित्रता का ही धन दिया है, इसके अतिरिक्त कोई धन नहीं दिया। उन्होंने मेरा मान सम्मान किया, आदर किया, खुश हुए और मेरे दुख से दुखी भी हुए। तो यही जो सांत्वना रूपी जो धन मैं लाया हूँ, ये तुम लो और संभाल कर रखो। तो ये है इसकी व्याख्या। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे एक बार दो बार देखिएगा और इसके बाद भी अगर शब्द अर्थ इसके जो कठिन शब्दांश जो ऐसे आ रहे हैं जो आपको कठिन लग रहा हो, यदि मैंने इसको बताया है कि जो शब्द इसमें आपके लिए नवीन हैं, नए हैं, उनका अर्थ क्या होगा, उसके बाद भी अगर कहीं कोई संदेह होगा इन पंक्तियों से संबंधित, तो आप निसंकोच जो है मुझसे प्रश्न करिए, व्हाट्सएप के थ्रू या प्रत्यक्ष रूप से कॉल करके आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।